फारिग कर देते, क्यों नहीं किया? जब उनको घर वाले नहीं मानते थे कि ये हमें के लिए मर गई, हम इसके लिए मर गए। वो किसके पीछे घर बार, माँ बाप, वालिदैन, बहन भाई छोड़कर आई थी? मेरे लिए। आपके लिए? जी। आना चाहिए था उसको? बेशक। क्या सर मेरे लिए वो अपने उसको अपने बहन भाइयों को छोड़ के भागना चाहिए था तुम्हारे साथ? इसका जवाब मुझे मिला है बेशक। भागना चाहिए था। नहीं सर। हाँ नहीं सर। तुम्हारी बहन किसी आदमी के साथ भाग जाए, कैसा महसूस होगा तुम्हें? बरादरी को, मोहल्लेदारों को, आप लोगों का गांव वाला सिस्टम है, क्या दिखाओगे लोगों को मुंह के बहन भाग गई? मरने का ही मुकाम है सर। मरने का मुकाम है जी। तो तुम उसको कहते हो बेशक? सर मैंने आपकी बात का जवाब ये नहीं दिया बेशक, आपने कहा कि उसने। हाँ मुझे तो उर्दू ही नहीं समझ आती, आज तुम्हारे साथ खड़ी होके उर्दू सीखूंगी। फूफो के घर कब गई थी? वो उस दिन मेरे साथ झगड़ी थी। कौन बताएगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन बताएगा ये बात? मेरे घर वाले। आप नहीं बताएंगे? सर मैं ही बताऊंगा। बताओ फिर। उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था इस बात पे कि मेरी बच्ची बीमार थी। हाँ। तो उसने कहा कि मेरे साथ चलो डॉक्टर पे। हम गए, दवाई लेकर वापस आए। तो सर्दी के दिन थे जब हमारी फुप्पो के घर हो गई, तो मैं दवाई लेकर बच्ची को घर छोड़ा और मैं काम पर चला गया। मैं उधर से लेट आया हूँ तकरीबन 9-10 बजे रात को। तो हमारे गांव में डॉक्टर नहीं बैठते इतनी देर। तो उसने कहा कि बच्ची की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा कि ये जब दवाई लेकर आएँ तो यही दे दे, सुबह ले चलेंगे। लेकिन उसकी वजह से झगड़ा हुआ। उसकी वजह से झगड़ा हुआ? जी। बच्ची तुम्हारी बीमार है, दवाई उसको नहीं मिल रही, उसकी वजह से झगड़ा हुआ? जी। तो जी क्या तुम्हारी वजह से झगड़ा हुआ? जी जी मेरी वजह से ही हुआ। लेकिन वो फूफो के घर चली गई। तो सुबह किसकी फूफो थी वो? मेरी। ठीक है। तो फिर उनके घर चली गई। सुबह मेरा अब्बू और चाचू गए तो ले आए। उन्होंने मुझे गाली दी मेरे अब्बू और चाचू ने, तो ये गलत किया है, बच्ची बीमार सी दवाई ले आए। मैंने कहा कि अब्बू मैं दवाई लेकर आया हूँ। तो उसके बाद फिर हम घर चले गए। बस फिर ये गरज दिल में रखा कि मेरे बाप ने मुझे डांटा है, मेरी फूफो ने बुला के मुझे डांटा है, ये गरज आ गया दिल में, नफरत आ गई कि मेरी बेइज्जती कराई है? नहीं सर वो ठीक कहा उन्होंने। हाँ उन्होंने ठीक कहा था। अच्छा उन्होंने ठीक कहा था जी कि ये बच्ची आपकी, आपने ख्याल रखना इसका, कोई और रखेगा? इस वजह से मुझे उन्होंने गाली दी। अच्छा घर के खर्चे पूरे होते थे आपके घर में? बस या झगड़ा रहता था? कभी होते थे कभी नहीं होते थे। झगड़ा रहता था ना? जी। गुर्बत थी ना? जी। हालात ठीक नहीं थे। वो ये सर कि मेरी मम्मा बीमार थी। हाँ। तो उसके हमने बहुत पैसा लगाया। कितना? तकरीबन 3-4 लाख रुपए लगाए। बहुत पैसा लगाया है। तो मम्मा मेरी फौत होगी। हाँ हाँ। उसके बाद मेरा अबू बीमार हो गया, उसको टीबी होगी। हाँ हाँ। तो उसके ऊपर भी बहुत पैसा लाया। वो कितना था? तकरीबन वो 1 लाख के ऊपर ही होंगे। इतनी बड़ी रकम? जिसमें कि हमने किसी दोस्त के पास इतनी बड़ी रकम लगा दी, बहुत पैसा। सर हम गरीब लोग हैं, इतना भी काफी होता है। जब हमारे घर में एक तरफ का जी भर के खाना खा अल्लाह को क्यों नहीं याद करते गरीब लोग? अल्लाह को भी याद करते हैं, इंशाल्लाह मालिक देता है, खा रहे हैं उनके। ठीक है। तो करे को बात तुमने भी सीधी की। आगे कत्ल किस दिन किया भाई? सर दिन तो मुझे नहीं याद है। फूफो के घर से वापस आने के कितने दिन के बाद? फूफो के घर के वापस आने के तकरीबन 2-3 माह हो चुके हैं। 3 माह हो गए थे? जी। ठीक है। उसको कैसे कत्ल किया है? वो सो रही थी चारपाई के ऊपर। ठीक है। तो मैंने उसी के गल में जो दुपट्टा था उसी के साथ में उसका गल दबा दिया। बच्चा किधर था? बच्चा बाहर था। बाहर कहाँ? हमारे घर में जो चौतरे के ऊपर बकाइन लगी उसके नीचे वो सो रहा था। 6 माह का बच्चा? जी। 7 माह का? जी। अच्छा गला दबा दिया बीवी का? जी। सोई भी का? जी। चीखे नहीं मारी उसने? सर उसने उंगल तक नहीं ऊपर की। क्यों? पता नहीं मुझे। ये कैसे हो सकता है? उसने कोई चीज की ये कैसे हो सकता है कि तुम अच्छी खासी सेहतमंद औरत का गला दबा रहे हो तो वो हिले भी ना? नहीं सर उसने कोई हरकत नहीं की। चीख नहीं मारी? नहीं सर। तड़फी नहीं? नहीं सर। आराम से गला दबवा लिया? मैंने जब गला दबाया हाँ। तो मैं ऊपर खड़ा रहा हूँ, लेकिन उसी ने नहीं पैर हिलाया नहीं हाथ हिलाया, कुछ भी नहीं। फिर तो 2-3 मिनट बाद मैंने गला खोल दिया। दुपट्टे से गला घोंटा था? जी। तो उतनी देर को अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। जब गला तुम घोंट रहे थे, यानी दुपट्टा जाहिर है तुमने उसके गले में बांधा, गिरा लगाई होगी, तो उस टाइम वो उठी नहीं? नहीं सर। नहीं उठी? नहीं जी। नहीं पता लगा उसको? जी। गला दबा के मार दिया? जी। फिर क्या किया? फिर मैं इधर आया हूँ। इधर किधर?
अपना थाने में। अच्छा। तो जब मैं गेट के अंदर आया तो चाचू यासीन बैठा था उधर। तो मैंने उसको बताया कि मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली है, तो सर मेरे नाल चले। उन्होंने फिर सर यासर को फ़ोन किया, तो वो मेरे साथ गए और पुलिस और भी थी। सर यासिर कौन है? यहाँ का SHO है सर। SHO बोले आप? जी SHO साहब जी। ठीक हो गया? हमारे साथ गए। हाँ। और उनको आके आपने कहा कि मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली है? जी। फिर मेरे साथ गए, उन्होंने जाके ये सारा मौका वारदात देखी है सर। ठीक है। तो फिर हम इधर उनके साथ ही वो मुझे ले आए। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इधर ही बैठे हैं। अच्छा, तो बीवी जाहिर है बिस्तर पे लेटी हुई थी जब उसकी डेथ हुई है, खुदकुशी उसने की है बकौल तुम्हारे, तो कैसे पता लगा SHO को? रिपोर्ट में आया सर। रिपोर्ट में आया? जी। और फिर मैंने खुद बता दिया। क्या? कि सर मैंने ये काम किया। आपने खुद बता दिया? जी। क्या बताया? कि सर मैंने अपनी बीवी को खुद मारा। खुद मारा है? कैसे? जैसे बता रहा हूँ कि सूती पी थी तो उसके गले में जो दुपट्टा था उसी के साथ मैंने गला घोट दिया। अच्छा, फिर? तो बस इतनी कहानी है? जी। या कुछ और भी है इसमें? नहीं बस सर। बस इतनी सी है? जी। ठीक है, फिर सोच लो कुछ और है? सर सोच लो। मुझसे उन्होंने बस ये पूछा था कि क्यों वजह क्यों मारी है, तो मैंने ये कहा कि सर वो गलत थी, घर से 2-3 बार भागी है, तो इस बात मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैंने मार दी। तो उस दिन का मैं इधर ही हूँ। जब वो मकई की फसलों में बैठी थी उस टाइम तुमसे बर्दाश्त हो गया? जब वो कपड़े लेकर जा रही थी तुमसे बर्दाश्त हो गया? जब वो फूफी के घर गई तुमसे बर्दाश्त ना हुआ, तुमने पकड़ के बीवी मार दी? नहीं सर। हाँ। फूफी के घर जब गई तुमने है। गैरत के नाम पे मारा है? जी। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं जी। पुलिस से क्यों छुपते रहे हो? पुलिस को बताओ मैंने कत्ल किया है। सर मैंने तो खुद बताया। खुद बताया पुलिस को कि मैंने कत्ल किया है? जी। खुदकुशी का क्यों कहा है? सर वो तो तब कहा था ना कि चलो हम बच जाएंगे। हाँ, क्यों गैरत के नाम पे कत्ल किया है? सीना चौड़ा करके बोलो भाई बीवी कत्ल करके आया हूँ। तो फिर जब हम इधर बंद तो नहीं सर तो मैं नहीं सर तो नहीं बताओ, सबको बताओ मैंने कत्ल किया है। खुदकुशी का ड्रामा क्यों लगा रहे हो? सर मैंने बोल तो दिया कि मैंने खुद मारी है अपनी बीवी। खुदकुशी का क्यों कह रहे हो? कि सारी वो इस वजह से कि हम बच जाएं। क्यों बच जाएं? सही काम किया आपने या गलत किया है? मैंने तो सर जैसे मुझे अच्छा लगा मैंने तो कर तो दिया। वो अच्छा काम फिर छुपा क्यों रहे हो? सर मैंने तो बोल दिया। तो आप तो कह रहे हैं खुदकुशी की है, आप तो खुदकुशी का कह रहे हैं। मर्दानगी आपकी खत्म हो गई थाने के अंदर घुसते ही कि यासिर साहब मेरे साथ आए जरा, मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। SHO साहब तो मर्दानगी किधर गई? वो जो मर्दानगी थी तुम्हारी कि मेरी बीवी खराब है और इसको कत्ल कर दो, वो मर्दानगी कहाँ गई? सो गई थी? मुंह पर करो। सो गई थी या डर गई थी? सर मैं डर गया था। डर गए थे किस चीज से? कि मैं इस तरफ ना फंस जाऊं किस तरफ? जैसे हम फंसे पड़े। अच्छा, यानी पुलिस के सजा से, जेल से बचने के लिए तुमने कह दिया खुदकुशी की है? जी सर। लाश को ऊपर से नीचे लटकाना? नहीं सर लटकाई नहीं है किसी ने भी। किसी ने नहीं लटकाई? नहीं वो रस्सी कहाँ से आई पंखे के साथ? सर वो रस्सी पहले ही हमारे गार्डर के साथ की, जब हमारे पास लाइट नहीं है हाँ। तो दूसरे गार्डर के साथ भी रस्सी और इसके दरम्यान में छोटी बनी थी। ठीक है। उनके उत्ते सर को दुपट्टा या कपड़ा बाहर सुट दिए तो हवा बन जाती पक्का, रस्सी ने खिंची खुची रखी थी जी। अच्छा, फिर? तो ये तब मैंने ड्रामा किया था उसको कि सर उसने इस रस्सी के से खुदकुशी की है। हुन दस हुन लाइन पे आए हैं तू, अब तुम सीधे हो गए हो। फिर मैंने ये ड्रामा किया था, क्या ड्रामा किया था जरा वो भी बता दो। कि मेरी बीवी ने खुदकुशी की है सर, उसे को जाके देख ले। फंदा लिया मेरी बीवी ने और मेरी बीवी फौत हो गई, उसने खुदकुशी कर ली है जी। और फिर उसको दरांती के साथ तुमने काटा भी, रस्सी को काटा या नहीं? जी बिल्कुल काटा। बिल्कुल। तो ये बताओ सर फिर मैंने वो रस्सी का गला बनाया और फिर काट दिया और रस्सी उसके गल के जो चारपाई के नीचे फेंक दी मैंने। मर्दानगी कहाँ थी? मर्दानगी किधर गई? सर जब मैंने ये रस्सी बनाते हुए, फंदा बनाते हुए मर्दानगी सो गई, थाने आए मर्दानगी सो गई, बीवी मेरी किसी के साथ भाग गई थी, मेरी मर्दानगी जाग गई। तो घर से बीवी को इतना सोखा रखना था कि वो किसी और की तरफ ना जाती। अगर गई थी तो गलत किया उसने, अगर वो गई थी तो उसने गलत किया, अगर वो नहीं गई थी तो तुम बड़े ही घटिया आदमी हो।
मरी हुई पे इल्जाम लगा रहे हो? नहीं सर, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, जो हकीकत है मैंने वो बता दी है सब। प्रेग्नेंट खातून को कत्ल कर दिया है? वो अल्लाह के बंदे, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगा? हामला खातून को, फिर बीवी को जो उम्मीद से बैठी है तुम्हारे बच्चे के लिए, उसको कत्ल कर दिया। उसको किया ना? जी। तुम एक बच्चे पे भी नहीं तरस आया कि मेरा बच्चा लेके बैठी हुई है, लेटी हुई है? नहीं आया, उस पे भी नहीं आया। सर जो उसके पेट में था मुझे उसका तो मालूम ही नहीं, पता ही उसका नहीं। तो तुम्हें मालूम ही नहीं था, मोहल्ले वालों ने तुम्हें बताना था आगे कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है, तुम्हें तो मालूम ही नहीं था। उधर कोई रहता ही नहीं है, हम आप ही रहते हैं बस किधर? हमारे घर में। तो तुमने बताने, कोई और रहेगा तो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है? तुम पागल हो? नहीं सर। मुझे तो लगता है तुम पागल हो। किसी ने मुझे बताया ही नहीं है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। किसने बताना था? देवरों जेठों ने? हमसाए ने? किसने बताना था? सर मेरी बीवी ने मुझे बताना था ना। तुमने नहीं पूछा करना था, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। रोटी तुमसे नहीं पूरी होती, घर में इज्जत से तुमने नहीं रखा। बीवी हामला है या नहीं है तुम्हें नहीं पता, बस तुम्हें ये पता है कि इसको कत्ल करके लटका दो और सारे मोहल्ले को बताओ, पुलिस को बताओ मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली है, बस इतना पता है तुम्हें।